नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की आज तीसरी पुण्यतिथि है और रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर आज उनके बेटे और लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने अपने घर में आज रामविलास पासवान को उनकी तीसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। जी हाँ, पटना स्थित जो चिराग पासवान का आवास है वहां चिराग पासवान ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपने पिता रामविलास पासवान को उनकी तीसरी पुण्यतिथि पर आज श्रद्धांजलि अर्पित की है। और उनकी इस दौरान न केवल चिराग पासवान बल्कि चिराग पासवान की मां और उनके परिवार के अन्य सदस्य भी इस दौरान उपस्थित रहे। दरअसल रामविलास पासवान का निधन वर्ष 2020 में 8 अक्टूबर को हुआ था। उन्होंने दिल्ली के अस्पताल में दम तोड़ा था और इसके पहले वे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सहित कई अन्य जो केंद्र में सरकार रहे उन तमाम सरकारों में रामविलास पासवान अलग अलग समय में केंद्रीय मंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं देते रहे। और बिहार के एक ऐसे राजनेता के तौर पर रामविलास पासवान की छवि थी जिन्होंने रिकॉर्ड मतों से चुनाव हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से जीता था। और उसके बाद चाहे वर्ष 1989 में बनी बीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार हो या फिर आगे आने वाले दिनों में वर्ष 1996 में बनी संयुक्त मोर्चा की सरकार हो या बाद में एनडीए का गठन हुआ और एनडीए में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी, फिर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी और उसके बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी। तो इन तमाम अलग अलग समय में केंद्र में जो भी सरकारें रही करीब तमाम सरकारों में रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री के रूप में अपनी अहम भूमिका निभाते रहे। और बिहार में विशेष करके दलित समुदाय के एक ऐसे नेता के तौर पर रामविलास पासवान की छवि उभरी थी जिन्होंने पासवान बिरादरी के एक काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व के तौर पर अपने आप को साबित किया। बाद में उनकी पार्टी ने बिहार में अपने लिए एक अलग दल का गठन किया जिसका नाम लोजपा रहा। और रामविलास पासवान ने वर्ष 2020 के दौरान जब उनका निधन हुआ तो उसके पूर्व तक उन्होंने बिहार सहित देश स्तर पर अपनी एक अलग पहचान स्थापित की थी। तो आज उन्हीं रामविलास पासवान की जय पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि पर उनके बेटे चिराग पासवान, उनकी पत्नी रीना पासवान सहित तमाम जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उन सब ने पटना स्थित अपने आवास पर उन्हें आज अपनी श्रद्धांजलि दी है। और आज चिराग पासवान खगड़िया भी जा रहे हैं जहां खगड़िया स्थित रामविलास पासवान के पैतृक गांव जाने का चिराग पासवान का कार्यक्रम है। वे वहां भी आज रामविलास पासवान को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे और इस दौरान वो वहां गांव के अन्य लोगों से भी मिलेंगे। साथ ही साथ वहां वे जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उन सब से उनके मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो रामविलास पासवान की आज तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर लोजपा रामविलास सहित जो उनके बेटे चिराग पासवान हैं उनके द्वारा अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम किया जा रहा है। इन तमाम जगहों पर रामविलास पासवान को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और रामविलास पासवान की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही चिराग पासवान अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए दलित समाज के एक ऐसे चेहरे के तौर पर खुद को स्थापित करने में भी लगे हुए हैं जिनकी छवि पूरे के पूरे इस बिरादरी में एक सर्वमान्य नेता के रूप में हो। तो आज पिता की पुण्यतिथि के अवसर पर चिराग पासवान ने अपने पिता को आज श्रद्धांजलि दी है। और अगर आप कुछ दिनों पूर्व का भी स्मरण करें तो पिछले दिनों भी चिराग पासवान ने पितृपक्ष के अवसर पर अपने पिता को याद करते हुए उनका तर्पण किया था और इसकी भी तस्वीरें और वीडियोज खुद चिराग पासवान ने अपने सोशल मीडिया पर डाली थी और बताया था कि कैसे वे भारत से बाहर रहने के बावजूद पितृपक्ष के अवसर पर अपने पिता का स्मरण इस पितृपक्ष में कर रहे हैं। और आज एक बार फिर से उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर चिराग पासवान ने अपने पिता को याद किया है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।